नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी की रचना बीती विभावरी जागरी, जो कि एक जागरण गीत है, की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत कविता प्रसाद जी की लहर नामक काव्य रचना से अवतरित है, जो कि एक सुप्रसिद्ध गीत के रूप में है। इसमें कवि ने प्रातःकालीन सुंदरता का मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता में जहाँ नायिका दूसरी नायिका को संबोधित करती हुई कह रही है कि रात्रि अब व्यतीत हो चुकी है, सुबह हो गई है, हे सखी अब तुम जाग जाओ, वो बहुत सारे उदाहरण भी दे रही है कि किस प्रकार आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी घट रूपी तारे डुबो रही है। पक्षियों का समूह किस प्रकार कलरव कर रहा है, कोपलों के पल्लू किस प्रकार हिल रहे हैं। तो यह एक प्रेम गीत है, मस्ती से डूबा हुआ गीत है, भरा हुआ गीत है। दूसरी तरफ व्यंजनार्थक रूप में अगर हम देखें तो कवि यहाँ पे भारतवासियों को यह बता रहे हैं कि पराधीनता की रात्रि समाप्त हो रही है, दूसरे देश स्वाधीन होकर जाग चुके हैं। तो हे भारतवासियों, तुम भी अब आज़ाद हो चुके हो, अब तुम भी जाग जाओ। भारत में पराधीनता जो थी वो समाप्त हो चुकी है। जो पराधीनता का जो यहाँ पे चित्रण किया गया है, कवि ने उसी को इस कविता के माध्यम से एक और प्रकृति का जो वर्णन करना है और दूसरी तरफ भारतवासियों में एक नई लहर जो दिखाने का भी प्रयास किया गया है। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रथम अवतरण में बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका सी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस नागरी। कवि कहते हैं कि रात बीत गई है सखी, अब जाग जा। देखो उषा काल में लालिमा से भरी हुई जो उज्ज्वलता है वो चारों तरफ फैल गई है। उसकी वजह से तारे जो हैं वो विलीन हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई सुंदर रमणी, जिसको उषा रूपी कहा गया है, अपने घट को, अपने ताराओं को पनघट या सरोवर में डुबो रही है। यहाँ उषा के आगमन से अंधकार जो है वो समाप्त हो गया है और रमणी घट पनघट के रूपक को यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो प्रस्तुत अवतरण में अगर हम देखें तो यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हे सखी, अब तो पराधीनता रूपी रात्रि समाप्त हो गई है, पृथ्वी के सभी प्राणी रात बीतने पर जाग चुके हैं। तू अभी तक आलस में पड़ी है, तू आलस को छोड़कर जाग जा। देखो आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नागरी अर्थात नगर की नारी तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। भाव यह है कि प्रातः काल होने के कारण आकाश के तारे लुप्त होते जा रहे हैं। उधर पूर्व दिशा में सूर्य का प्रकाश फैलने लगा है। यहाँ कवि कल्पना करते हैं कि उषा मानो नगर की कोई सुंदर नारी है जो आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबोकर पानी भर रही है। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। खग पक्षियों का समूह कुल कुल की ध्वनि कर रहा है। किसले का अंचल, किसले होते नई कोपलें, लताओं में नई कोपलें उत्पन्न हो गई हैं। ऐसा लगता है मानो लताओं के कोपलों ही उनके वस्त्र बन चुके हैं, जो प्रातः काल की वायु में हिल रहे हैं। यही नहीं लतिका सी भर आई, लतिका लताएं, कहते यही नहीं लताएं नव रस से भरी हुई कलियां गागर लिए खड़ी हैं। अर्थात लताओं पर जो छोटी छोटी नन्ही कलियां दिख रही हैं वो रस से भरी हुई गागरों के समान है, मटकियों के समान है। इस रस को अभी तक किसी ने पान नहीं किया है। अतः हे सखी, तू अपने आलस और जड़ता को त्याग कर उठ जा और प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा ले, आनंद को प्राप्त कर। तो कवि ने यहाँ प्रातःकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी और आकर्षक चित्रण करते हुए उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी वर्णन किया है। संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान साहित्यिक हिंदी भाषा है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस का परिपाक चित्रण किया गया है। अगले अवतरण में कवि लिखते हैं, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। तो हे सखी,
प्रातःकाल हो चुका है लेकिन तू अभी तक सोई पड़ी है। राग अमत, राग होते हैं प्रेम संगीत, अनंत बहुत ज़्यादा, अधर होंठ, अभी तक तुम्हारे होठों में मधुर गीत बंद है, अर्थात तूने अपने होठों द्वारा अत्यधिक मधुर गीतों का पान किया है। तब तक सोई है आली, अलकों में मल्यज बंद किए, कहते तुम्हारे बालों में अभी तक मल्यज मलयांचल की सुगंधित वायु विद्यमान है, अर्थात तो रात की खुमारी अभी तक तुमसे दूर नहीं हुई है, ऐसा लगता है तू रात भर जागती रही है। विहागरी, कहते तू रात भर प्रियवर के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने प्रियतम के साथ रमन करती रही है। हे सखी, तुम्हारी आंखों में अभी तक विरह जनित भाव विद्यमान है। विहाग, विरह में गाया जाने वाला गीत को कहते हैं। तुम्हारा नींद का नशा अभी तक उतरा नहीं है, इसलिए तू सोई पड़ी है, लेकिन तू नींद को त्याग कर अब जाग जा। तो यहाँ कवि ने एक विरहनी नायिका के वियोग जनित भावों का जहाँ चित्रण किया है, वहीं भारतवासियों में भी यह भावना पैदा की है कि हे भारतवासियों, पराधीनता की जो कड़ियाँ थी वो समाप्त हो चुकी हैं, नया सवेरा आ चुका है, देश स्वतंत्र हो चुका है, तुम अभी तक सोए हुए हो, तुम स्वतंत्रता का आनंद उठाओ, उठो और भारत को फिर से विश्व में अपना एक लहर चलाओ, विश्व में स्थान दिलाओ और अपने पूर्वजों की जो किए हुए जो कार्य हैं उनको याद करो।